आप लोगों ने सुना होगा, पैरों की तरफ से जन्म लेने वाले के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। अगर वो हाथ लगाए तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह अगर वो पैर बंजर जमीन में पड़े तो वहां भी घास उग जाती है। मुझे अच्छे से स्मरण है, इस गांव में वर्षा नहीं हुई थी। नदी पानी के बिना सूख गई थी। पानी के अभाव में खेत खलिहान और चारों तरफ की भूमि सूख गई थी। भोजन जल के बिना जहां भी देखो भूखमरी जीव जंतुओं की लाशें। ये कनिकापुर गांव शमशान बन चुका था। मेरे गुरुदेव ने भी वर्षा होने के लिए न जाने कितने यज्ञ किए। उसी समय दिव्यानी का जन्म हुआ। उसके जन्म का जो समय था, उस समय वर्षा हुई, खेतों में फसलें उगने लगी। उसके बाद ही इस गांव में खुशहाली आई। तब मुझे दिव्यानी के विषय में कुछ भी पता नहीं था। मैं दिव्यानी के बारे में जानने के लिए प्रश्न सूची देखने के बाद मुझे जो जवाब मिला उसी आधार पे बोल रहा हूं कि दिव्यानी कोई सामान्य बालिका नहीं है। उसके अंदर एक अपूर्व शक्ति है। दिव्यानी के बारे में आपने जो भी कहा उसे सुनकर आश्चर्य हो रहा है। जो भी मैंने कहा, दिव्यानी को स्वयं अपने बारे में पता नहीं होगा। उसे तो अपने बारे में जानने का अवसर ही नहीं मिला। माँ, दिव्यानी। माँ, वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा क्या? अगर आपकी भाषा में बोलूं तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिखती है। आप उसे देखेंगी ना तो जरूर उसे पसंद करेंगी। उसे अपने घर की बहू बनाना है, आप उसे देखते ही कहोगी। माँ, कैसी हो? नमस्कार। आओ बेटी दिव्यानी। नमस्ते पंडित जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण प्राप्तस्तु। इन्हें तो आप जानती ही हैं, इनके बारे में बताना आवश्यक नहीं। और ये शिवा की माता जी हैं। इनसे तुम आशीर्वाद लो बेटी। सदा खुश रहो बेटी। महालक्ष्मी के जैसा रूप है तुम्हारा। दिव्यानी, अंदर जाकर ललिता माँ का आशीर्वाद लो।
पंडित जी घर पर आए थे, आपसे आशीर्वाद लेने को कहा था। पर मुझे आपसे एक बात कहनी है पंडित जी। बोलो बेटी। मेहरबानी करके इनसे कह दीजिए कि ये गांव छोड़कर चले जाएं। हमारे इस गांव में अब कोई हादसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है पंडित जी। कुछ भी नहीं होगा दिव्यानी, और चाहे कुछ भी हो, किसी भी डर की वजह से मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहां सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए आया हूं दिव्यानी। मुझे तुम्हारी हाँ सुननी है, और मेरे इस फैसले के साथ मेरी माँ भी तैयार है। हाँ बेटी, ये तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें फूल की तरह रखेगा। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी मानूंगी। मेरे इस डर को आप लोग आखिर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मेरी छोटी बहन की जिंदगी में एक अनहोनी हो चुकी है, और अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक डर है, और इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी माँ को साथ लाया हूं ताकि तुम उनसे बात कर सको। स्वामी जी भी हमारी मदद करेंगे। जब तुम यहां पर आई तो स्वामी जी ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया, कल्याण प्राप्ति अस्तु। अगर शादी नहीं हो सकती तो गुरुजी कभी तुम्हें ऐसा आशीर्वाद ही नहीं देते। मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन गुरुजी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हें भी भरोसा करना होगा। पहले इस डर को निकालो, तभी तुम अपने भविष्य के बारे में सोच पाओगी। सिर्फ गांव को छोड़कर जाना ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। इसीलिए मैं शहर से इतना दूर सिर्फ तुम्हारे लिए इस गांव में आया हूं। और तुम्हारा ये जो डर है कि सांप के काटने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। शिवा। रुको माँ, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। शिवा, पंडित जी, अब इससे ज्यादा मैं इन्हें और नहीं समझा सकती। मैं जानती हूँ ये मुझे चाहते हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं इनका प्यार कैसे स्वीकार करूं? मेरी आंखों के सामने ही कोई अनहोनी ना हो जाए, इस बात का डर हमेशा रहता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पंडित जी। उससे तो अच्छा होगा कि मैं खुद ही अपनी जान दे दूं, ताकि ये मामला खुद ब खुद यहीं पर खत्म हो जाए। दिव्यानी, तुम्हें अपने मन में रखकर ये अपने प्राण भी देने को आतुर है, परंतु इन्हें कुछ हो न जाए यही सोच के व्याकुल होना। हम लोग जीवित रहने के लिए ही जन्म लेते हैं, किसी भी कारण के बिना। यहां कोई भी जीव जन्म नहीं लेता।
आप लोग जो भी कार्य करने वाले होते हैं वो भगवान का ही आदेश है। इसी वजह से आपका जन्म हुआ है। अगर हम लोग अपना प्राण दे देंगे तो वो कार्य कैसे होगा? इसलिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। दिव्यानी, आपके यहाँ आने से पहले आपके जन्म के महत्व के बारे में आपके अंदर जो भगवान की शक्ति है वही नहीं बता रहा था। तुम एक साधारण नारी नहीं हो। भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए जन्म हुआ है तुम्हारा। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आप लोगों को गंगा माँ के विषय में जान लेना चाहिए। आप सबसे अधिक शिवा को गंगा माँ के बारे में जानने का उत्साह है। उनके श्राप से मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसी में सबका कल्याण है। अब गंगा माँ की कथा सुनाने का समय आ चुका है। सब लोगों में भय व्याप्त है। गंगा माँ कोई भूत प्रेत नहीं है, वो तो एक पवित्र शक्ति है। गंगा माँ एक पवित्र नारी है जो सदैव सबका भला करती है। गंगा माँ के बारे में जानने से पहले कनिकापुर नाम के इस गांव के बारे में आप सबको जानना चाहिए। इस गांव में कब कैसे ललिता माँ सप्त माताएं प्रसन्न हुई थीं, प्रतिष्ठित हुई थीं, वो कथा सुनाता हूं। उनके काल से और तब से होने वाली नवरात्रि के महोत्सव के बारे में। अब मैं 300 साल पहले होने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ताम्रवनी नदी के किनारे बसा हुआ ये कनिकापुर गांव तब भी ये पुण्य स्थल था। इस महाशक्ति आश्रम का उस समय के पीठाधिपति और अपने देश में रहने वाले सभी पुण्य स्थल का भ्रमण दर्शन करके आने वाले, सभी शक्तिपीठ पर जाकर आने वाले महात्मा माताजी, मेरी बुद्धि, मेरा स्मरण, विवेक सब आप ही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी पूजा करना, आपकी प्रार्थना करना मेरे जीवन काल का माध्यम है। अपने देश में आपने जहाँ अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित किया है उन सभी जगहों का दर्शन करके वापस लौटा हूँ। सारी पुण्य नदी में स्नान करके मठ का पीठाधिपति बनकर अब मनुष्यों का कल्याण कर रहा हूँ। महाशक्ति, आपके बारे में सोचकर मुझे जो भी करना था वो सब पूर्ण किया है। अब मेरे मन में बहुत शांति है। फिर भी मन में एक कमी है माताजी। सारे कार्य पूर्ण करने के उपरांत अब तक मैं आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाया। अगर वो मेरे भाग्य को मिल गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा माता। आपके दर्शन के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। मुझे दिव्य दर्शन दीजिए माता, दिव्य दर्शन दीजिए। माँ, माँ ललिता माँ। पुत्र,
तुम्हारी क्या इच्छा है मैं समझ गई। मैं तुम्हें दर्शन दे रही हूँ। अपने इस जीवन काल में तुम्हें एक और कार्य संपन्न करना है। कैसा कार्य करना है माता? कहिए। इस गांव में मेरा और मेरे अंश सप्त माताओं का एक मंदिर स्थापित करके उन्हें पूजना होगा। शीघ्र ही तुम्हें मेरी और सप्त माताओं की मूर्तियाँ प्राप्त होंगी। उन मूर्तियों की स्थापना करके तुम्हें और गांव वालों को उन्हें पूजना होगा। जो भी मनुष्य सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। सप्त माताओं का पूजन करने वाले भक्तजन को करुणा, धन, ऐश्वर्य, वीरता, भक्ति, ज्ञान और उच्च पद की प्राप्ति होगी। माता जी, दर्शन देने के साथ ही एक कार्य भी आपने मुझे दे दिया। अगर तुमने ये कार्य संपन्न किया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे भी करके मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा माता। शीघ्र ही तुम्हें मेरी और सप्त माताओं की मूर्तियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हें उन मूर्तियों की स्थापना करके उनका विधिवत प्रतिष्ठान करके सारे गांव वालों सहित उन्हें पूजना होगा। माता जी ने जैसा कहा, मुझे इस बक्से में मूर्तियाँ मिली। सब लोग मिलकर इस बक्से को किनारे लेकर जाओ। ठीक है स्वामी जी। ले जाओ, संभाल कर ले जाना। जी। माता जी, इतनी जल्दी आपकी मुझे मूर्तियां मिल जाएंगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था माँ। ये आपकी करुणा ही है। माता सप्त माताओं की मूर्तियों के रूप में आई हैं। माँ के आदेश के अनुसार मैं इन मूर्तियों को स्थापित करूंगा। सब इसे सावधानी पूर्वक लेकर जाइए। जी स्वामी जी। ललिता माँ देवी की मूर्ति और सप्त माताओं की मूर्तियों को लेकर आने वाला वो पवित्र बक्सा यही है।
तब से लेकर अब तक इस बक्से को पूजते जा रहे हैं। देवियों की मूर्तियों को लेकर आने वाला इस बक्से को भगवान का स्थान देकर इसे पूजा जाता है। वो मूर्तियां जब श्री राम जी वनवास में थे और सेतु बनाने के काल में, तब उनके द्वारा पूजे जाने वाली मूर्तियां उनमें बीज अक्षर मंत्र अंकित है। वो गायत्री मंत्र है। इसीलिए वो मूर्तियां विशेष हैं।